गजानन माधव मुक्तिबोध के आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि मुक्तिबोध। पाठ्यक्रमानुसार मुक्तिबोध जी की दो कविताएं हमारे सिलेबस में ली गई हैं। पहली कविता का शीर्षक है बबूल और दूसरी कविता है एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। तो लीजिए, आज हम बबूल कविता का सार समझेंगे। हमेशा की तरह से पहले मैं कविता पाठ करूंगी और उसके बाद में उसका सार समझाने का प्रयास करूंगी। बबूल। वह बबूल भी दुबला, धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, शाम, वक्र अस्तित्व लिए, वह रंग तिरस्कृत। ये सब जो विशेषण हैं इस्तेमाल किए गए हैं कवि ने बबूल के लिए, और बबूल यहाँ प्रतीकार्थ बनकर आया है बेसहारा श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का, गरीबों का। वह बबूल भी दुबला, धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, श्याम, वक्र अस्तित्व लिए, और वक्र अस्तित्व लिए वह रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित, पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है। फटेहाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। देखिए कितना भावपूर्ण सचेतन चित्रण है कवि का। शत शत नमन है कवि को उसकी इस संवेदना के लिए। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आँखों में वह सदा बहिष्कृत, चिर निर्वासित, पर वसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया। कवि ये कहना चाहते हैं कि मानव ने भेद बहुत किए परंतु प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पर वसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे, उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में वसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उभर उठती हैं अंतःस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतःस्थल की छुपी लकीरें। छुपी लकीरें मतलब उसकी अंतर्वेदनाएं, उसकी मनोइच्छाएं जो दब करके छुप सी गई हैं। उसके मन में भी मौसम, प्रकृति, चांद को लेकर के बहुत से सपने अंगड़ाई लेते हैं। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यों सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंचल में ढकना। यानी कि वो भी चाहता है कि प्रकृति प्रदत्त इस समरसता, एक रसता को जो है अनुभव करे और उसका आनंद उठाए। केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा है दुलराना सारी जगती को, सब धरती को, क्षण भर, केवल क्षण भर दुलराने का सजल नयन चुंबन का वह अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिला कर देह कंटकित होकर मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। यानी कि प्रकृति की सजीवता और उसकी दानशीलता से वह उसके हृदय में उमंगें जन्म लेती हैं, परंतु गरीबी फिर उसके आड़े आ जाती है। अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे। अब देखिए कि वसंत ऋतु आती है और उसमें वासंती परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे अब नए रुधिर के आए, निज कोमलता में शर्माए, और झेंपती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी काली डालों पर गुपचुप आ बैठीं। सूखा और खुरदरा तना वे काली डालें जो मेहनत के धूल भरे कर काली टांगें, अपनी इस वसंत श्री पर ही लज्जित गूढ़ हृदय की चिर संपन्न भावना नित ही अवनत। त्यों बबूल यह लजा गया निज नव यौवन पर, पीले फूल लदी डालों को सकुचा सकुचा समेटता सा, जितना जितना हुआ संकुचित लज्जा नत वह, उतना उतना उभर उभर पड़ता यौवन रस। काँप रही है पत्ती पत्ती,
काँप रही है पत्ती पत्ती, एक अकूल कंप में डूबी शाखाएं सपने में हंसती। कितना मधुर और मदिर जो है संवेदनाओं का जिक्र है कि काँप रही है। देखिए वासंती ऋतु आती है और परिवर्तन के अनुरूप बदलाव आते हैं, बबूल में भी परिवर्तन लक्षित होते हैं। रस की एक भंवर में घिरकर आत्मविसर्जन आकुल प्रतिपल, अरे अचानक उस बबूल के मूल हृदय में धारण करने वाली धरती की वह काली नंगी छाती आप्लावित होती बबूल के पीले आत्मविसर्जित फूलों की वर्षा से। कहने का मतलब है कि चारों ओर वसंत ऋतु आई तो उसमें भी परिवर्तन आया और उसमें भी रक्त मज्जा मांस से ये भर के और पत्ते फूलों से ये लद गया। सहसा सारी भूमि पीत, तरु की आत्मा हल्की पुनीत, मन भी पुनीत वन भी पुनीत। तरु की आत्मा भी पवित्र हो गई, देखने वालों के मनों ने भी पवित्रता का अनुभव किया और वन भी सुरभित और सुंदर दिखाई देने लगा। उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुयुग संतप्त प्रपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे ऊंचे चित्र भरकर छा जाते मेरी आँखों में, जिनके सम्मुख देश काल व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। कवि कहते हैं कि उनकी दान के और उनकी कर्मठता के आगे गौतम बुद्ध का आत्मत्याग भी मुझे बौना नजर आता है। एक अजस्र प्रयाण युगों की छाती पर नंगे बिवाइयों भरे रुधिर आप्लुत चरणों का, आप्लुत यानी भरे हुए, जन जन का उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है काला स्याह नाग ज्यों चंदन की डाली को। एक चित्र आता आँखों के सम्मुख कोमल तैर तैर कर। एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, हरे हरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी फिरती है लाल ओढ़नी, मुँह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हत गम खाने वाले, दुख के स्वामी, अविश्रांति वे काले काले हाथ व्यस्त हैं। अब वसंत बीत चुका है, गांव का चित्र है, गांव में फिर कर्मठता चालू है कि अविश्रांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं। रिक्त पेट की आँखों में दुख के प्रवाह ले, जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। आह त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी महतो भोली धनिया जाग रहे हैं। देखिए सुंदर कल्पना है कवि की कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेहनतकश मजदूर वर्ग के रूप में आज भी होरी महतो धनिया सभी आज भी जीवंत हो उठे हैं, यानी कि कहीं भी परिवर्तन इनके जीवन में दृष्टिगत नहीं हो रहा है। वे तब भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में। उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर, वह बबूल जो चिर निर्वासित। फिर कवि कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी कठोर संघर्षशीलता एक दिन वज्र बनकर के सामने आएगी, यानी कि इनकी कर्मठता के परिणामों के फलस्वरूप जो मजबूत परिवर्तन आएगा वह समाज को चौंका देगा। वही इस समाज की जो है असंगतता को, असमानता को एक ना एक दिन अवश्य दूर करेगा। वह बबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निस्सीम त्याग का। मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वह याद, जवानी में आया है पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल, वह अर्पण आकुल आत्मचेतना में विह्वल हो, चाह रहा है मज्जित करना दिशा कुल को। तो बबूल स्वरूप ये मेहनत का वर्ग आज भी समाज में परिवर्तन लाने की दिशा को देख रहा है, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि कभी ना कभी तो ये समय बदलेगा। तो ये तो थी कवि मुक्तिबोध की कविता बबूल। और अब हम इस कविता के सार पर चर्चा करेंगे। तो कवि मुक्तिबोध अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी थे, ये तो हम सभी जानते हैं। अतः इस प्रवृत्ति के धनी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण उन सभी का प्रभाव उनकी रचनाओं पर प्रत्यक्ष पड़ा। उनकी कविताएं प्रतीकात्मकता लिए समुचित संवेदनाओं के साथ सामने आई।
बबूल कविता ऐसी ही कविताओं में से एक है। आधुनिक जीवन में व्याप्त कुरूपता और तिरस्कृत जीवन को जीने को मजबूर गरीब और मेहनतकश वर्ग का प्रतिनिधित्व करती कविता में कवि कहते हैं कि जिस तरह से संपन्न एवं तथाकथित अभिजात्य वर्ग से गरीब, बेसहारा, निम्न वर्ग के लोग दूर रहते हैं, दूर से ही पहचाने जाते हैं, उनमें व्याप्त दूरियां उनकी उपस्थिति सहज ही दर्शा देती है, ठीक वैसे ही सजावटी और पालित पेड़ पौधे से दूर कंटीला, काला, दुबला, पतला बबूल का वृक्ष भी सहज ही अपने रंग रूप, आकार, कटीलेपन के कारण और तो और दूर कोने में स्थापित रहकर एकाकीपन को झेलता रहता है। किंतु कवि का मानना है कि समय विशेष यानी वसंत ऋतु के या समय बदलने के उपरांत वह कृषकाय भी नन्हे पत्ते और पीले छोटे फूलों से लद जाता है। वह गरीब और निम्न समझा जाने वाला मानव भी समय बदलने पर खुशहाल और सुख सौरभ से भर जाता है, जैसे ये बबूल का पेड़, और उसका यह बदला स्वरूप प्रकृति प्रेमियों को आनंदित भी करता है। कविता के अग्रिम अंश में कवि कहते हैं कि मैं जब जब इस बबूल को देखता हूँ, मुझे दलित दमित जनता का ध्यान आ जाता है। कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर और निराश्रित व असहाय जीवन जीते ऐसे लोगों को देख कवि को गौतम बुद्ध का स्मरण हो आता है। वे सोचते हैं कि किसी समय गौतम बुद्ध ने जिन असहाय व उपेक्षितों के लिए अपनी करुणा दर्शाई थी, प्रदर्शित की थी, वे गरीब आज भी गरीबी और निराश्रित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बुद्ध की महानता आज भी इनके समक्ष कवि को फीकी ही नजर आती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे महापुरुषों मनीषियों ने यद्यपि इनके उत्थान और इनके कल्याणार्थ अकथ कार्य किए हैं, तथापि इनकी हालात आज भी बदतर हैं। इन श्रमिकों के अथक कार्यों ने संपन्न लोगों के लिए अधिकाधिक श्रम जनित कर्म किए, परंतु परिणाम सुख और वैभव का अनुभव संपर्क वर्ग ने ही उठाया। ये जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। कठोर मेहनत और अकथ कर्म करने के बावजूद इनकी जीवन दशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों का चित्रण करते हुए कवि का मानना है कि ये वर्ग प्राचीन समय में भी कठिनतर और मेहनतकश था और आज भी इनकी दशा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें तो होरी, महतो वगैरह सभी इन मजदूरों में आज भी दिखाई देते हैं। बबूल के कर्मशील प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कवि अंतिम पंक्तियों में भी कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी इनकी कार्यशैली की ओर उनके मुस्कुराते आशा और शांति भरे चेहरों की प्रशंसा करते हैं। यानी कि कवि का मानना है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये वर्ग कभी अशांति का अनुभव करने के उपरांत भी उनके चेहरे पर उनकी पीड़ा नहीं झलकती है। वे तब भी मुस्कुराते थे, अब भी मुस्कुराते हैं। धन्य है ऐसा वर्ग। भाषा की बात करें तो भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का और अमितार्थ प्रयोग दिखाई देता है। अलंकारों की चर्चा करें तो रूपक, मानवीकरण, उपमा और अनुप्रास आदि की सुंदर व भावपूर्ण प्रयोग कवि ने किए हैं, जो कि पूरी कविता में यत्र तत्र बिखरे तो हैं, परंतु बिखर के भी एक सुंदर रचना, इस रचना की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। तो उम्मीद है आपको बबूल कविता पसंद आई होगी, इसका सार भी थोड़ा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इनकी अन्य कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।